यह वीडियो आपके लिए मोनिका द्वारा लाया गया है। हम अपने नवीकरणीय भविष्य को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए हमेशा बेहतर प्रदर्शन और अधिक कुशल सौर पैनलों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन पैनल कितना भी कुशल क्यों न हो, प्रदर्शन पर स्थान आधारित प्रभाव होते हैं। झुकाव कोण और अभिविन्यास या तो प्रदर्शन को बढ़ा या घटा सकता है और सभी स्थानों में इष्टतम प्रदर्शन प्राप्त करना कठिन है। सोलर ट्रैकर्स जैसे समाधान इनमें से कुछ मुद्दों को दूर करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में वे आमतौर पर इसके लायक नहीं होते हैं। अधिक कुशल सौर सेल बनाने या सूर्य पर नजर रखने के बजाय स्टैनफोर्ड की एक शोध टीम ने बिना किसी गतिमान भागों के सौर कोशिकाओं तक पहुंचने वाले प्रकाश को केंद्रित करके बादल के दिनों में भी पीवी दक्षता को बढ़ाया है। क्या सौर उत्पादन में सुधार करना वाकई इतना आसान है? देखते हैं कि क्या हम इस पर कोई फैसला कर पाते हैं। मैंने पिछले कुछ वर्षों में सौर पैनल की बहुत सी प्रगतियों को कवर किया है। पिछले वीडियो में मैंने 2022 से सौर पैनल दक्षता की सफलताओं को छुआ था। हमने सौर पैनलों के कुछ अधिक रोमांचक अपडेट, पेशेवरों और विपक्षों के माध्यम से भाग लिया और इस पर मेरे वर्तमान विचार। सच्चाई यह है कि सौर पैनल आज आपके घर के लिए ऊर्जा की कई जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कुशल हैं। हालांकि अभी भी कई पहलू हैं जो उनके बिजली उत्पादन को प्रभावित करते हैं, और इनमें से कुछ हैं अभिविन्यास और झुकाव कोण। सूर्य के प्रकाश की अधिकतम मात्रा को पकड़ने और चरम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए सौर पैनलों को एक इष्टतम झुकाव कोण और दिशा की आवश्यकता होती है। जब सौर पैनलों को उन्मुख करने की बात आती है, तो भौगोलिक स्थिति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आप उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो आदर्श सेटअप दक्षिण की ओर अपने सौर पैनलों का सामना करना है। यदि आप दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं, तो इसका उल्टा सच है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उत्तरी गोलार्ध में एक क्षैतिज छत के साथ एक घर के बारे में सोचें, ताकि इसकी छत उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ हो। इमारत के उत्तर की ओर मूल रूप से पूरे दिन छायांकित रहता है, क्योंकि सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। चाप में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है। सुबह के समय पश्चिम छायांकित होता है और पूर्व में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। शाम के समय पूर्व छायांकित होता है और पश्चिम सूर्य के संपर्क में रहता है। इसका मतलब है कि घर का दक्षिणी भाग पूरे दिन अधिक धूप के संपर्क में रहेगा। यदि आप किसी अन्य दिशा में सौर पैनलों का सामना करते हैं, तो आप महत्वपूर्ण बिजली उत्पादन नुकसान देखने की उम्मीद कर सकते हैं। जिन घरों में पूर्व या पश्चिम की ओर सौर पैनल होते हैं, वे लगभग 15% कम ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, जबकि उत्तर की ओर मुख करने पर लगभग 30% की हानि होगी। मेरे घर पर मेरे पैनल पूर्व और पश्चिम की ओर हैं, क्योंकि मेरे पास दक्षिण की ओर छत नहीं है, इसलिए मेरे पैनल दिन के दौरान अधिकतम आउटपुट नहीं देखते हैं। मुझे पता था कि अंदर जा रहा है। यही वजह है कि मैंने कोशिश करने और उसके लिए प्रयास करने के लिए जितने पैनल जोड़े, उतने पैनल जोड़े। दूसरा महत्वपूर्ण कारक झुकाव कोण है, जो मूल रूप से आपके पैनलों का लंबवत कोण है। आदर्श रूप से सूर्य की किरणें आपके सौर पैनल की सतह के लंबवत होनी चाहिए, क्योंकि इससे सौर उत्पादन का उच्चतम स्तर प्राप्त होता है। आमतौर पर आपके सौर पैनलों के लिए एक आदर्श झुकाव कोण आपके घर के अक्षांश के बराबर या उसके करीब होगा। आप जितना अधिक उत्तर की ओर जाएंगे, आपके पैनल उतने ही झुके होने चाहिए। इस स्थिति में सौर पैनल गर्मियों में आकाश में सूर्य के उच्चतम बिंदु और सर्दियों में इसके निम्नतम बिंदु का सामना करेंगे। हालांकि उचित झुकाव कोण मौसम के साथ बदलता रहता है, और यह निश्चित सौर पैनलों के बिजली उत्पादन को कम करता है। फिर से, यदि आप अपने घर पर सौर पैनल स्थापित कर रहे हैं, तो यह सब तब ध्यान में रखा जाता है जब एक सौर इंस्टॉलर आपके घर के लिए अनुमानित सौर उत्पादन को फैक्टर कर रहा हो। अधिकांश अमेरिकी संपत्ति मालिकों के लिए सौर पैनल स्थापना के लिए आदर्श कोण कहीं 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच है, लेकिन वास्तविक जीवन में पीवी इंस्टॉलरों को इष्टतम कोण प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आवासीय प्रणालियों में आमतौर पर उच्च या निम्न झुकाव कोण होते हैं, क्योंकि वे छत की पिच से मेल खाते हैं। अन्य मुद्दे जैसे उपलब्ध छत क्षेत्र, पीवी मॉड्यूल की पंक्तियों के बीच न्यूनतम अलगाव, रखरखाव के संचालन के लिए जगह, एक
दूसरे को छायांकित करने वाले पैनलों से बचना और धूल का जमाव भी उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। ओविएडो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कुछ संख्याएं ऊर्जा हानियों के बारे में बताई, जिनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। इष्टतम झुकाव कोण के संबंध में 10 डिग्री तक के झुकाव कोण विचलन आने वाले सौर विकिरण पर 1% से कम प्रभाव डालते हैं। दूसरी ओर, यदि झुकाव कोण विचलन 31 डिग्री से 33 डिग्री के क्रम में है, तो सौर पैनल 10% कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क में सर्दी और गर्मी दोनों स्थितियों को संतुष्ट करने के लिए सबसे अच्छा सौर पैनल कोण 41 है। यदि पैनल झुकाव कोण इसके बजाय 30 डिग्री के करीब है, तो औसत वार्षिक सौर विकिरण प्रति दिन होगा। हालांकि यदि कोण को घटाकर 5 डिग्री कर दिया जाता है, तो सौर विकिरण घटकर 4.02 प्रति दिन हो जाता है। यह इंगित करता है कि 5 किलोवाट प्रणाली का अनुमानित बिजली उत्पादन से घटकर हो जाएगा। इन नंबरों का मतलब है कि 30 डिग्री के झुकाव कोण वाला सौर पैनल $1215 के वार्षिक बिजली बिल की बचत करेगा, जबकि 5 डिग्री झुकाव वाले पैनल $1088 की बचत करेंगे। यह वो जगह है जहां सौर ट्रैकिंग सिस्टम पूरे वर्ष पीवी पीढ़ी को बढ़ावा दे सकते हैं। एक सौर ट्रैकिंग प्रणाली सूर्य के साथ संरेखित होने के लिए सौर झुकाव कोण को समायोजित करती है, क्योंकि यह आकाश में चलती है। ये सूर्य की गति को पकड़ने के लिए सेंसर का उपयोग करता है और इलेक्ट्रिक मोटर्स को चलाने के लिए एक नियंत्रण प्रणाली है, जो सौर सरणी के उन्मुखीकरण और झुकाव को लगातार समायोजित करेगा। ट्रैकिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग सिस्टम एक अक्ष पर झुकते हैं, पूरे दिन सूर्य को लंबवत या क्षैतिज रूप से ट्रैक करते हैं। डुअल एक्सिस ट्रैकिंग सिस्टम सूर्य की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों गतियों को ट्रैक करते हैं। सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर वाला सोलर पैनल सिस्टम 10-30% की ऊर्जा वृद्धि प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में एक निश्चित 1.28 मेगावाट पीवी प्रणाली, जो 4612.01 किलोवाट दिन का उत्पादन करती है, सौर ट्रैकर के साथ 5783.71 किलोवाट दिन उत्पन्न करेगी। ट्रैकर्स 2 में से एक तरीके से काम करते हैं, या तो टाइमर द्वारा या सेंसर द्वारा, या दोनों के कुछ संयोजन द्वारा। टाइमर को अक्षांश के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है और वे स्वचालित रूप से सौर पैनलों को उस दिशा में इंगित करेंगे जहां उस अक्षांश पर दिनांक और समय के लिए अधिकतम सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। अधिकतम सौर ऊर्जा के लिए स्वीट स्पॉट खोजने के लिए फोटोइलेक्ट्रिक सेंसिंग का उपयोग किया जा सकता है। सिंगल एक्सिस ट्रैकर के लिए एक सेंसर ऊपर और दूसरा एक्सिस के नीचे लगा होता है। यदि इनमें से एक सेंसर अधिक प्रकाश देखता है, तो यह एक मोटर के लिए एक रिले को सक्रिय करता है, जो पैनल को तब तक ले जाता है जब तक कि प्रकाश 2 सेंसर के बीच संतुलित न हो जाए। टाइमर अपेक्षाकृत परेशानी मुक्त होते हैं, लेकिन विशेष रूप से बादलों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। एक अजीब बादल की कल्पना करें जो रास्ते में आता रहता है। टाइमर के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है, और वह सीधे क्लाउड पर इंगित करता रहता है। दूसरी ओर, फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर असंतुलन को देखेगा और अनुमानित इष्टतम स्थिति से दूर इंगित करेगा। वास्तविक इष्टतम स्थिति का पता लगाएगा, जो प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश से कुछ डिग्री हो सकता है। फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर का उपयोग करने का नुकसान। एक एल्गोरिथम विकसित कर रहा है जो सिस्टम को सूर्य का पीछा करने और लगातार चलती स्थिति से रखता है, प्रत्येक आंदोलन शक्ति का उपयोग करता है और समग्र रूप से दक्षता को कम करता है। मैकेनिकल सोलर ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करने का नकारात्मक पक्ष यह है कि वे अधिक महंगे होते हैं और उनकी स्थापना और रखरखाव की लागत अधिक होती है। अधिक चलने वाले हिस्से सिस्टम को घंटों या यहां तक दिनों के लिए टूटने और बंद करने की अधिक संभावना रखते हैं। इसके अलावा ट्रैकर्स छतों पर उपयोग करने के लिए बहुत भारी होते हैं, इसलिए उन्हें आमतौर पर ग्राउंड माउंटेड सिस्टम का उपयोग करके स्थापित किया जाता है, जो उनके उपयोग के मामलों को सीमित करता है। मान लें कि आपने 15 ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल लगाए हैं, जिनमें से प्रत्येक की पावर रेटिंग 300 वॉट है। इस प्रणाली की कुल लागत $14,625 होगी। यदि आप इस प्रणाली में एक सौर ट्रैकर शामिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए अतिरिक्त $500 प्रति सौर मॉड्यूल का खर्च आएगा, जो
एकल अक्ष के लिए $22,125 या दोहरे अक्ष के लिए $29,625 से कुल लागत को जोड़ देगा। उन प्रणालियों के साथ वार्षिक ऊर्जा बचत लगभग $1,430 और $1,540 है, जो एक निश्चित पीवी प्रणाली के साथ $1,100 की बचत से केवल थोड़ा अधिक है। उसके शीर्ष पर एक अक्ष ट्रैकर के लिए संचालन और रखरखाव O&M की लागत प्रति वर्ष $14 पर किलोवाट है। इसकी तुलना एक निश्चित उपयोगिता पैमाने पर पीवी प्रणाली से करें जिसकी कीमत $13 प्रति वर्ष है, तो आप शायद ये देख सकते हैं कि उच्च अग्रिम लागत को देखते हुए सौर ट्रैकर्स का उपयोग करने के लिए इसे आमतौर पर इसके लायक क्यों नहीं देखा जाता है, जब आप इसके बजाय उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त निश्चित पैनल जोड़ सकते हैं। इन डाउनसाइड्स ने शोधकर्ताओं को लागत कम रखते हुए सौर उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। एक तकनीक जो खोजी जा रही है वो है केंद्रित फोटोवोल्टिक (CPV), एक त्वरित अवलोकन के लिए फोटोवोल्टिक प्रणालियों को केंद्रित करना प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उसी तरह परिवर्तित करता है जैसे पारंपरिक फोटोवोल्टिक कोशिकाएं करती हैं। प्रौद्योगिकियों में अंतर यह है कि CPV एक ऑप्टिकल प्रणाली जोड़ता है जो उच्च विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए एक छोटे से उच्च दक्षता रूपांतरण सौर सेल पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करता है। इस प्रकार की प्रणालियां सूर्य की स्थिति की ओर उन्मुख दूरबीनों की तरह होती हैं, जो कोशिका को केंद्रित प्रकाश से भरती हैं। वर्तमान में CPV प्रौद्योगिकियां सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित और केंद्रित करने के लिए लेंस या दर्पण का उपयोग करती हैं। मैंने पहले ही दर्पणों का उपयोग करके केंद्रित सौर ऊर्जा पर एक वीडियो बना लिया है, इसलिए मैं केवल CPV पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं जो लेंस का उपयोग करता है। ये सिस्टम एक ऑप्टिकल तत्व का उपयोग करते हैं जो सूर्य के प्रकाश को एकत्र करता है और इसे एक छोटे उच्च दक्षता वाले सौर सेल पर केंद्रित करता है, जिसे मल्टी जंक्शन सौर सेल कहा जाता है, जो सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करता है। बहु जंक्शन सौर सेल आमतौर पर श्रृंखला में जुड़े 3 सौर कोशिकाओं से बने होते हैं। अनिवार्य रूप से प्रत्येक परत प्रकाश की एक अलग तरंग दैर्ध्य एकत्र करती है, इसलिए एक साथ वे एक मानक एकल जंक्शन सौर सेल आमतौर पर लगभग 20% की तुलना में एक उच्च दक्षता, कभी-कभी लगभग 40% प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश इस सेल पर केंद्रित और केंद्रित होता है, ऊर्जा उत्पादन में काफी वृद्धि होती है। CPV प्रणाली के डिजाइन को 3 श्रेणियों में विकसित किया गया है। कम सांद्रता, जहां आवर्धन अनुपात 10x से कम है, मध्यम सांद्रता आमतौर पर 10x और 100x के बीच होती है, और उच्च सांद्रता कहीं 100x और 1000x के बीच होती है। संक्षेप में, यदि आप ठीक से डिजाइन किए गए CPV सेल पर 10 या 100 गुना अधिक प्रकाश केंद्रित करते हैं, तो आप सैद्धांतिक रूप से 10 या 100 गुना से अधिक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। CPV सिस्टम का एक उदाहरण Zytex सोलर से कम सांद्रता वाला PV मॉड्यूल है। यह पक्षों में दर्पण जोड़कर और सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए प्रिज्मीय लेंस का उपयोग करके 225x का एकाग्रता स्तर प्रदान करता है, जो एक विशिष्ट PV स्थापना की तुलना में ऊर्जा उत्पादन को 1.8 से 2x तक बढ़ा देता है। इस प्रकार के सौर प्रणालियों का एक लाभ यह है कि समान बिजली उत्पादन के लिए उन्हें पारंपरिक सौर ऊर्जा की तुलना में कम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। हालांकि यह अधिक लागत पर आता है। केंद्रित फोटोवोल्टिक पैनलों की कीमत 80 सेंट से $1 और 10 सेंट प्रति वॉट है, जबकि पारंपरिक सौर पैनलों की कीमत 70 सेंट प्रति वॉट है। एक अन्य मुद्दा ट्रैकिंग और कूलिंग सिस्टम के साथ रखरखाव है। प्योटोलानो, स्पेन में स्थित CPV बिजली संयंत्रों की वार्षिक संचालन और रखरखाव लागत 20 से 30 यूरो पर kW तक होती है। USD में वर्तमान मूल्य मूल रूप से समान है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक समूह ने एक गैर ट्रैकिंग सांद्रक उपकरण विकसित किया, जिसमें बिना किसी गतिमान भागों के बेहतर बिजली उत्पादन का लाभ है। उनके नए विसर्जन ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिक सिस्टम को एजाइल कहा जाता है और माइक्रो सिस्टम्स एंड नैनो इंजीनियरिंग जर्नल के जुलाई अंक में प्रस्तुत किया गया था। यह एक उल्टा पिरामिड के आकार का एक उपकरण है जिसका निचला बिंदु काट दिया गया है, जो कि घटना के कोण की परवाह किए बिना सूर्य के प्रकाश को पकड़ता है और इसे एक छोटे से क्षेत्र पर केंद्रित करता है।
जिस तरह से यह वस्तुतः किसी भी कोण से सूर्य के प्रकाश को पुनर्निर्देशित करता है, वह इंटीरियर से होता है, जिसमें परावर्तक फुटपाथ होते हैं जो नीचे की तरफ एक उज्ज्वल आउटपुट स्पॉट बनाने के लिए प्रकाश को नीचे की ओर ले जाते हैं। मजबूत, पारदर्शी और सस्ती सामग्री एजाइल के डिजाइन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थी। प्रोटोटाइप के लिए स्टैनफोर्ड की शोध टीम ने अलग अलग ग्लास और पॉलीमर को एक साथ रखा जो अलग अलग डिग्री तक प्रकाश को मोड़ते हैं, जिसे ग्रेडेड इंडेक्स सामग्री के रूप में जाना जाता है। लेखक बताते हैं कि एजाइल को 3D प्रिंटिंग और इन सामान्य सामग्रियों का उपयोग करके गढ़ा जा सकता है। यह निर्माण को सरल बना सकता है क्योंकि फीडस्टॉक की संरचना को बदलना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ती है। आप धीरे धीरे सामग्री से सामग्री में संक्रमण कर सकते हैं। इसे कभी कभी कार्यात्मक रूप से वर्गीकृत या कार्यात्मक ढाल निर्माण कहा जाता है। उन्होंने 2 अलग अलग प्रोटोटाइप का परीक्षण किया और दोनों प्रोटोटाइप ने 3x ऑप्टिकल एकाग्रता का प्रदर्शन किया और प्रकाश को पकड़ने में 90% दक्षता हासिल की। इसलिए यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि मौजूदा सौर पैनलों पर इसका कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। यदि आपने मौजूदा शीर्ष एनकैप्सुलेशन परत को संशोधित किया है जो एजाइल की एक परत के साथ सौर पैनल की सुरक्षा करती है, तो आप ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक सौर सेल क्षेत्र की मात्रा को कम कर देंगे। यह पैनल के झुकाव और अभिविन्यास के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में भी मदद करेगा। पारंपरिक सौर ट्रैकर्स और सीपीवी सिस्टम की तुलना में सौर उत्पादन में वृद्धि करते हुए इस प्रणाली के लाभ संभावित रूप से विनिर्माण और स्थापना लागत को कम कर सकते हैं। यह मूल रूप से चलती भागों और रखरखाव के मुद्दों के बिना ट्रैकिंग सिस्टम का लाभ प्राप्त करने जैसा है। स्पष्ट नकारात्मक ये है कि एजाइल अभी भी प्रयोगशाला स्तर पर है। हालांकि शोधकर्ताओं के अनुसार उनका समाधान सामान्य सामग्री और 3D प्रिंटिंग निर्माण के साथ कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए कम लागत, डिजाइन लचीलापन और स्केलेबल फैब्रिकेशन तकनीक प्रस्तुत करता है। ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि 3D प्रिंटिंग से बने ऑप्टिकल डिवाइस पारंपरिक तकनीकों की सतह की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं या उससे अधिक कर सकते हैं, जिससे निर्माण तेज, स्केलेबल और सस्ता हो सकता है। जैसे जैसे हम एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ते हैं, सौर ऊर्जा उत्पादन में सुधार आवश्यक है। यह केवल प्रदर्शन को बढ़ावा देने के बारे में नहीं है, चाहे लागत कितनी भी हो। लेकिन हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके आसपास इंजीनियर के लिए नए और चतुर तरीके खोजने के लिए लागत प्रभावी और टिकाऊ तरीके से पीवी ट्रैकिंग सिस्टम पहले से मौजूद हैं, लेकिन अतिरिक्त लागत और चुनौतियां उन्हें अधिक विशिष्ट समाधान बनाती हैं। हालांकि एजाइल जैसा कुछ सौर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े पैमाने पर समाधान हो सकता है। हमें बस धैर्य रखना होगा क्योंकि इसे लैब से बाहर निकालने के लिए अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। यदि आप सीपीवी और एजाइल के पीछे के विज्ञान के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो मैं ब्रिलियंट में ज्यामिति बुनियादी बातों पाठ्यक्रम की जांच करने की दृढ़ता से अनुशंसा करता हूँ। उनके पास शानदार इंटरैक्टिव पाठ्यक्रम है जो आपको इस सौर पैनल तकनीक के बारे में कुछ के बारे में अपना सिर लपेटने में मदद कर सकते हैं, जैसे कोनों और विभिन्न आकृतियों के क्षेत्र की गणना करना। इसे साइंटिफिक थिंकिंग कोर्स के साथ मिलाएं और आप इसे लागू कर सकते हैं कि प्रकाश कैसे झुकता है और परावर्तित होता है। मैं ज्योमेट्री फंडामेंटल्स के माध्यम से अपने तरीके से काम कर रहा हूं और वास्तव में अपनी गति से सीखने का आनंद ले रहा हूं। यदि आप फंस जाते हैं, तो ब्रिलियंट आपको गहराई से स्पष्टीकरण देगा जो आपको किसी चीज के क्यों और कैसे को समझने में मदद करता है। वे आपको दिखाते हैं कि अलग अलग मूल्यों के साथ एक ही समस्या को हल करने के बजाय महत्वपूर्ण